बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने सिर्फ 7 सेकंड में पूरी दुनिया में वो कहानी जो इंडिया के एक खौफनाक ख्वाब बन गई और पाकिस्तान के लिए एक तारीखी कामयाबी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस 7 सेकंड की कहानी के बारे में जिसने न सिर्फ भारत की नींदें उड़ा दी बल्कि दुनिया भर को बता दिया कि असल ताकत किसे कहते हैं। मामला शुरू होता है उस वक्त जब इंडिया की जदीद राफेल तैयारे पाकिस्तानी हदूद की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही राफेल तैयारे पाकिस्तानी रडार पर आए, पाकिस्तानी दिफाई फोर्सेस एक्शन में आ गई। पाकिस्तान ने जदीद चाइनीज मिसाइल सिस्टम के जरिए उनके तैयारों को 190 किलोमीटर के फासले से लॉक कर दिया। राफेल के पायलट को सिर्फ 7 सेकंड मिले रद्दे अमल के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। पाकिस्तान ने उनका रडार सिस्टम जाम कर दिया, कंफ्यूजन फैला दी और चाइनीज मिसाइल ने निशाना बनाकर राफेल तैयारे को गिरा दिया। 7 सेकंड की ये कार्रवाई इतनी बस रफ्तारी से हुई कि इंडिया को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। राफेल को इंडिया ने बड़े दावों से खरीदा था, अरबों रुपए खर्च किए, फ्रांस से मुआहदे किए, मगर एक ही बार में वो ख्वाब चकनाचूर हो गए। इंडियन मीडिया खुद मजाक उड़ा रहा है, राफेल घटिया क्वालिटी का निकला। फ्रांस ने इस बात की तस्दीक की कि तैयारा वाकई गिराया गया। F-35 इसके शब्द के बाद इंडिया की तवज्जो अब अमेरिका के तैयारों पर है। इंडिया चाहता है कि अमेरिका उसे वही अपग्रेड वर्जन दे जो इसराइल के पास है। F-35 देने में अमेरिका को हिचकिचाहट है, लेकिन अमेरिका अब इंडिया को F-35 शिकार है। अमेरिका को डर है कि अगर इंडिया ने F-35 लिए और पाकिस्तान या चीन से जंग छिड़ गई तो कहीं तैयारे भी पाकिस्तान के हत्थे न चढ़ जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ और वो किसी तरह चीन के हाथ लग गए तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का बांडा फूट जाएगा। चीन उस वक्त तक हर चीज पर नजर रखे हुए है। अगर गिरा देता है और चीनी माहिरीन इसे F-35 पाकिस्तान भेजते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए अमेरिका बहुत सोच समझकर इंडिया को तैयारे देने की बात सोच रहा है। बात सिर्फ तैयारों की नहीं, बात टेक्नोलॉजी की है, हिकमत अमली की। राफेल इसलिए गिरा कि वो इतना जदीद नहीं था और ना ही उसमें वो चालाकी थी जो पाकिस्तान के जदीद दिफाई निजाम के सामने टिक सके। अब इंडिया जितने भी जदीद तैयारे ले ले, अगर हिकमत अमली कमजोर हो तो नतीजा वही निकलेगा, नाकामी। अब आते हैं दूसरी अहम खबर पर। अफगान तालिबान का खुफिया दौरा इंडिया। अफगान तालिबान के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर खुफिया तौर पर इंडिया पहुंचे। इंडिया के बाद अब रास्ते खत्म हो गए हैं और अब वो तालिबान से राब्ते कर रहा है ताकि पाकिस्तान को किसी तरह दबाव में ला सके। इंडिया की कोशिश है कि अगर जंग छिड़ी तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन सोचना इतना आसान नहीं जितना लगता है। ईरान ने भी इस सारे मामले में इंडिया पर शदीद तनकीद की है। बरतानिया तक ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत पेश नहीं किए। उस वक्त शदीद बैनुल-अक़वामी तन्हाई का शिकार है, कोई भी मुल्क खुलकर उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा। दुनिया समझ चुकी है कि इंडिया के बयानिया में सच्चाई कम और सियासत ज्यादा है। ताकतवर वही होता है जो सही वक्त पर सही हिकमत अमली अपनाए। पाकिस्तान ने सिर्फ 7 सेकंड में दुनिया को दिखा दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी और मजबूत दिफाई निजाम से क्या कुछ किया जा सकता है। राफेल गिरने के बाद इंडिया हर दर पर दस्तक दे रहा है। अमेरिका, फ्रांस, तालिबान सबसे उम्मीद लगा बैठा है, लेकिन जो बात पाकिस्तान ने 7 सेकंड में समझा दी वो शायद इंडिया सालों में भी ना समझ सके। व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प और इंतज़ार खेज़ कहानी के साथ।